अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जैक फ्रूट नामी एक फल है, उसका जो आटा है, अगर आप उसको अपने रूटीन के आटे में शामिल करते हैं तो ख़ास तौर पे वो लोग कि जो शुगर के मर्ज़ से तंग हैं या शुगर के मर्ज़ से उनको खौफ आता है, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। और कैसे है और किस वजह से है, पहले तो ये बात ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान की पूरी आबादी में तकरीबन 3 से लेके 3.5 करोड़ तक जो लोग हैं, यानी जो बड़े एडल्ट जिनको हम कहते हैं, तो वो शुगर यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट हैं। इनमें से जो अक्सरियत है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का शिकार है। ये आपके बड़े लोगों को की बालगों की जो आबादी है उसका कोई 25-26% बनता है। इसी तरह से बहुत सारे वो लोग हैं जो शुगर की उस हालत का शिकार हैं कि जिसमें शुगर अभी मुकम्मल तौर पे सामने तो नहीं आती, लेकिन वो ख़तरे में मौजूद होते हैं या उस रेंज में उनकी शुगर आ रही होती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। और इनकी जो तादाद है वो भी तकरीबन ढाई 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान जाके बनती है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। इसका मतलब है कि हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं तो वो करोड़ों में हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही। अगर हम बात करें कि प्री डायबिटीज़ का जो मरीज़ होता है और डायबिटीज़ का मरीज़ होता है, अब इनकी लोग बात करते हैं दवाई की भी, अब इनको डराते हैं कॉम्प्लिकेशन से भी, इनको बताते हैं तरीके भी और इलाज करने का भी और लाइफस्टाइल का भी। लेकिन अगर नहीं बात की जाती तो एक ऐसी चीज़ की नहीं बात की जाती जो इन दोनों से मुतल्लिका है, और जो आज की मैं आपको वो बताऊंगा जैक फ्रूट के बारे में, तो वो आपको उस चीज़ को भी कम करने में मदद देती है। और वो क्या चीज़ है? वो है फैटी लिवर डिजीज़। यानी आपका जो जिगर है, जो आपके जिस्म में देखें, सबसे बड़ा ऑर्गन तो स्किन होता है, ये बाहर पड़ा है, और सबसे हैवी भी ये होता है। लेकिन इसके बाद हमारे जिस्म के अंदर जो सबसे बड़ा और सबसे हैवी ऑर्गन होता है उसको हम जिगर कहते हैं या लिवर कहते हैं। जब आपकी फ़ैट या चिकनाई वहाँ जाके रहना शुरू कर देती है, जिसको फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, तो ये वो वक्त होता है कि जिसके बाद लोगों की जो इंसुलिन होती है, जिसका बुनियादी काम ही आपके शुगर के को कंट्रोल करना होता है, तो उसको एक काम करने की सलाहियत को वो फैटी लिवर डिजीज़ मुतासर करना शुरू करता है। अब आप देते रहें इंसुलिन, आप देते रहें गोलियाँ शुगर की, आप लोगों को कहते रहें प्री डायबिटीज़ में आप ये करें और वो ना करें, लेकिन अंदर कहीं पे उनके फैटी लिवर डिजीज़ पड़ी है। आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, आप अपने जिगर का कोई टेस्ट नहीं करवाया, और आपके डॉक्टर ने आपको नहीं कहा कि ये टेस्ट करवाने के लिए, और आपको नहीं पता चला कि आप फैटी लिवर डिजीज़ का शिकार हैं, और आप जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन आप परेशान होंगे कि वो मसला हल नहीं हो रहा होता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो तमाम लोग जो शुगर के मर्ज़ का शिकार हों, वो दवाइयाँ खाते हों, इंसुलिन उनको लगती हो, या अभी शुगर की उस हालत में हो जिसको हम प्री डायबिटीज़, प्री का मतलब ये होता है कि डायबिटीज़ से पहले की हालत जो नॉर्मल से आगे जा चुकी हो, तो वो कभी भी इस चीज़ से ध्यान मत हटाएं कि पहले ये ज़रूर कंफर्म करें अपने डॉक्टर से बात करके, या जैसे मैंने बताया कि आप अपना एलएफटी का टेस्ट करवाएं, लिवर फंक्शन टेस्ट, और इसी तरह से अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं उस वक्त जाके करवाएं जब आपने बहुत हैवी कोई खाना ना खाया हो, तो उससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप फैटी लिवर डिजीज़ के मरीज़ तो नहीं हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला है तो जैक फ्रूट आपकी कैसे मदद करता है कि जैक फ्रूट एक ऐसा फल है कि जिसको का अब आटा भी आपको मार्केट से मिलता है। इस एक पॉइंट पे मैं वीडियो के एंड में बात कर दूंगा कि कैसे आप इस आटे को मुहैया करवा सकते हैं। लेकिन ये जो आटा होता है, इसको एक अपना जो भी आप आटा गूंथते हैं सुबह के वक्त नाश्ते के लिए, दोपहर के खाने के लिए, लंच के लिए और रात को डिनर के लिए, तो तीनों टाइम पे जो आटा आपने गूंदना है, तो आप 1 बड़ा चम्मच उसमें जैक फ्रूट जो है इसका आटा शामिल करेंगे। अब जब आप उसको शामिल करेंगे तो फिर उसके अंदर उसकी वो तासीर पड़ जाएगी कि जो शुगर के मरीज़ों को और प्री डायबिटीज़ मेलाइटिस के मरीज़ों को और जो फैटी लिवर डिजीज़ के मरीज़ होते हैं उनको, और ख़ास तौर पे साथ ही जो मोटापा के मरीज़ होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। अब जो जैक फ्रूट होता है, इस पे अगर हम एक इस पे नज़र दौड़ाएं कि इसके अंदर खसूसियात इसकी क्या होती हैं। अगर आप 1 कप लेते हैं जिसको आपने काटा हुआ है जैक फ्रूट को, इसके अंदर जो कैलोरीज़ होती हैं वो 157 होती हैं 1 कप के अंदर। और टोटल फ़ैट पे अगर आप निगाह डालें तो इसके अंदर फ़ैट है 1.1 ग्राम, और इसमें जो कोलेस्ट्रोल होता है वो 0 मिलीग्राम होता है, सोडियम 3.3 मिलीग्राम है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 38 ग्राम है, लेकिन इसी के साथ इसमें 2.5 ग्राम का डाइटरी फाइबर है, और प्रोटीन है 2.8 ग्राम। अब ये वो दो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से, और ख़ास तौर पे ये जो डाइटरी फाइबर है, ये जो सॉल्युबल फाइबर होता है, तो इसकी वजह से ख़ास तौर पे इसकी वो खसूसियत है जो प्रोटीन के साथ मिलकर आपको फिलिंग इफ़ेक्ट देती है। फिलिंग इफ़ेक्ट का मतलब है कि आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती
जाएगी, तो जिसके बाइस फिर आप जब खाना नहीं खाएंगे काफ़ी देर तो उसका असर पड़ता है आपके फैटी लीवर डिजीज़ के मसले पे, उसका असर पड़ता है कि आपकी जो जिगर में चर्बी होती है उसके ऊपर। शुगर इसके अंदर 31 ग्राम है और इसमें जो कैल्शियम होता है वो आपको 40 मिलीग्राम मिलता है, आयरन इसमें 0.4 मिलीग्राम मिलता है और पोटेशियम इसमें 739.2 मिलीग्राम, यानी तकरीबन आप कह लें कि पोटेशियम ज़ाहिर है कि आपको पता है कि फलों में और पौधों में बहुत ज़्यादा होता है। जैक फ्रूट जो है इसको सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और बाद में फिर इसका आटा भी बनता है। अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर पैदा होगा कि आपको ये जो जैक फ्रूट है मार्केट में कैसे मिल सकता है, ये तो बहुत कम मिलता है। दोस्तों आपने एक बात समझना है, मार्केट चलती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। किसी भी चीज़ का जब आप जाके पूछते हैं और दोस्त जाके पूछेंगे, वो ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों में, जैसे मैं स्टेटिस्टिक्स की बात कर चुका हूँ, शुमारियात की बात कर चुका हूँ कि हर दूसरे तीसरे घर में शुगर का मरीज़ है। आप खुद हो सकते हैं या आपके घर में कोई हो सकता है। जब आप दुकानदारों से जाके पूछेंगे तो वो एक डिमांड पैदा होती है किसी भी चीज़ की, तो वो फिर उसको सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे ही अक्सर मैं मिसाल देता रहता हूँ पपाया की। पपाया पपीता जो है वो आपको मार्केट में नहीं मिलता था, लेकिन डेंगू की वजह से फिर बहुत मशहूर हो गया कि डेंगू के मरीज़ों को फ़ायदा होता है। जब आप लोगों ने जाके मार्केट में पूछना शुरू किया तो मार्केट वालों ने इसको सप्लाई किया, क्योंकि जो कैपिटलिज़म होता है, सरमायादाराना निज़ाम होता है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। अगर आप नहीं कोई अच्छे चीज़ों की डिमांड क्रिएट करेंगे, आप अच्छी चीज़ें अपने, जैसे जैक फ्रूट का मैंने कहा है, तो वो मार्केटिंग के ज़रिए आपको बुरे चीज़ों की डिमांड पैदा कर देंगे आपके अंदर, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है और ये इस तरह की बहुत सारी खाने वाली चीज़ें जो जंक फूड की होती हैं। तो आपको मार्केटिंग एड्स दिखाई जाती हैं ताकि आप जाके और अपने बच्चों को वो खिलाएं, वो फजूल चीज़ें। लेकिन जब आप अच्छी चीज़ों की डिमांड करेंगे तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनको तो पैसे से कंसर्न है। तो जैक फ्रूट आपको लाजमी मिल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और उसका आटा जो है वो आप वहीं से मार्केट से भी ले सकते हैं, ख़ुद भी बनवा सकते हैं। तो इसके अंदर जो फिलिंग इफ़ेक्ट होता है इसकी सॉल्युबल फाइबर का और जो प्रोटीन का, उससे आपको काफ़ी देर भूख नहीं लगती। जब भूख नहीं लगती तो आप बार बार नहीं खाते, जब आप बार बार नहीं खाते तो बार बार खाने का अमल ऐसा होता है कि तकरीबन हर दूसरी चीज़ मीठी होती है, शुगर उसमें होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इजाफी चीज़ें आप खाते हैं तो यही वो चीज़ होती है जो आपकी जिगर पे जाके चर्बी की शक्ल में बैठ जाती है। और जो लबलुबा जो होता है, वो जो इंसुलिन बनाता है, जिस इंसुलिन का बुनियादी काम है कि क्यों नहीं लोगों को शुगर होती, आपने कुछ खाया, आपकी इंसुलिन ने उसको सेल्स के अंदर भेज दिया, आपने उसको इस्तेमाल में ले आया आपका जिस्म और आप यानी नॉर्मल है। लेकिन जब वही जो इंसुलिन है जिसने लबलबा से फिर लिवर में भी जाना है, तो और आगे लिवर जो है वहाँ पे ऑलरेडी उसकी ख़राबी पैदा हो रही है, फैटी लिवर डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, या एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक एक ऐसी डिजीज़ है कि जो पूरी दुनिया में लोगों को तंग कर रही है, बच्चों तंग को तंग कर रही है, तो वो इंसुलिन को काम नहीं करने देती, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो जैक फ्रूट आप 1 से 2 महीने या 3 महीने इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और प्लीज़ फिर मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स में बता सकते हैं ज़ाहिर आपके इससे आपको या आपके किसी प्यारे को कितना फ़ायदा हुआ। आपको पता है मैं मेडिकल की मालूमाती वीडियोस बनाता रहता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें, अच्छा सा कमेंट करें और शेयर के काबिल है कोई वीडियो तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।